कि भी जंगल है, ये लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं और हम भोजन ले लेंगे तो इनको असुविधा होगी, खाना कम पड़ेगा या कैसे रहेगा। बोले कोई बात नहीं भाई, हम शहर चले जाएंगे, हम तो संत हैं, हम तो बस यहाँ वहाँ जैसे भी होता है भिक्षा के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। किसी ने कहा हम फकीरों से कर्ज अदाई क्या, हम फकीरों से कर्ज अदाई क्या, एक घर बंद हुआ दूसरे घर चले गए, कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ा तो वहां चले गए, वहां तो वहां चले गए। तो भाई आपकी श्रद्धा बड़ी अच्छी है, परंतु शहर चले जाएंगे आप लोग। नहीं महाराज ले लो, कुछ ले लो, हमारी भी प्रार्थना स्वीकार कर लो। उसके भावना देख करके देखो कैसे बात बनती है, कैसे जीव का जब उद्धार होना होता है कैसे प्रसंग बनता है। तो ने कहा चलो भावना तोड़नी नहीं चाहिए। संतों ने पात्र खोले, रख दी, भावना से आहार दिया, देने लगा। संतों ने बहुत संतोष के साथ में, मेरे पूज्य गुरुदेव ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा, साधु तेरा ये पात्र संतोष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाइयों? संत। ये किनारों तक भरने के लिए नहीं है, किनारों तक तो वो भरेगा ना जिसके मन में ये होगा और ले लो और ले लो और भरवा लो, वो भरवाएगा किनारे तक। और संतोषी तो थोड़े में बस भाई और नहीं। तो ये पात्र साधु का संतोष का प्रतीक है। संतों ने जो भी अपनी मर्यादा थी उसके अनुसार भाई और नहीं, जैसे भी था लिया, उसने भावना से दिया, आहार ले लिया। और लेने के बाद में अब संतों के चलने की बात आई। संतों के मन में एक विचार आया, इस व्यक्ति ने मेरा रास्ता बताया कि ये रास्ता जाएगा, और इसकी भावना देखो, इसने आहार का दान किया है, इसने हमें रास्ता बताया। बंधुओं क्या सोचा संतों ने? इसने हमें, बोलो, 20 को रास्ता बता दें, इन्होंने हमें रास्ता बताया है तो हम भी इसे रास्ता बता दें। संत चलने की बजाय खड़े हो गए, उससे पूछ, मेरा नाम नैसार है, क्या करते? ये हमारा लकड़ी का काम है, मेरा, मैं लकड़ी की चीजें बनाता हूं। कहाँ रहते हो? यहाँ जयंती नगरी में ही रहता हूं। ये जो तुम चीजें बनाते हो, बोले हाँ जी। फिर सूखी लकड़ी की बनाते हो गीली की? बोले ये चीजें तो सूखी लकड़ी की बनती, गीली की बनती नहीं। कभी कभी सूखी नहीं मिलती तो गीली काट करके सुखाते हैं, जो सूख जाती है तो बनाते हैं। बाकी जो चीजें हैं वे सूखी लकड़ी की ही बनती है। हमारा ही कहना मानोगे? आओ जी बोलो। यश को अपने निर्वाह के लिए काम करना पड़ता है और उसमें विवेक की जरूरत होती है। क्या तुम्हारा कार्य सूखी लकड़ी का है तो गीली लकड़ी मत काटा करो, यानी हरा पेड़ मत काटा करो। इनमें प्राण होते हैं, वनस्पति में, वनस्पति सजीव होती है, वनस्पति में प्राण होते हैं, ये नहीं काटनी चाहिए। जैसे कि आदमी के शरीर पर कुछ लग जाए उसे पीड़ा होती है, ऐसे ही इनको भी पीड़ा होती है। सहज प्राकृतिक रूप से सूखी लकड़ी मिले तो उसका व्यवहार प्रयोग तुम लोग गृहस्थ हो कर सकते हो, लेकिन हरा पेड़ मत काटा करो। विषय है कि पूरे के पूरे मानव जाति के इतिहास में भगवान महावीर पहले व्यक्ति हैं,
मैं इतिहास की दृष्टि से ये शब्द बोल रहा हूं, वो तो भगवान थे, लेकिन इतिहास की दृष्टि से बोल रहा हूं। इतिहास में महावीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उपदेश में ये कहा था कि ये जो वनस्पति काय है ये सजीव होता है। वाकई किसी धर्म में, किसी धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं आया, किसी ने नहीं। और मानव जाति के इतिहास में केवल डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु पहला आदमी हुआ जिसने दुनिया को ये बताया कि ये पेड़ पौधे हैं, इनमें प्राण होते हैं, ये सुख दुख का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, इनके अंदर प्राण है, ये भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। ये सारी बातें पहला आदमी था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जिसने ये बात कही। जैन धर्म की तो ये सदा से ही मान्यता। इसी दृष्टि से उन संतों ने नए सार को कहा था हरा पेड़ मत काटा करो। ये और मेहनत करनी पड़ी, यहाँ नहीं मिला तो और देख लो, बहुत में कहीं न कहीं मिले, बोले हाँ जी मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी ये बात मान लो। आपने कहा मन में ये भाव आया भाई संत जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही होगा, ये बात उसने स्वीकार कर ली। और उस आत्मा को, जीव को पहली बार एक नियम और प्रतिज्ञा मिली, हरा पेड़ नहीं काटना। और मैं नहीं काटूंगा, ध्यान रखना। बस इस बात का हम यही कह रहे हैं तुम्हारे से, ठीक है जो आपने कह दिया मैं नहीं काटूंगा। अपना आशीर्वाद जो साधु भाषा उसके अनुसार निसार के मन में खुशी रही तो बड़ा अच्छा हुआ। साधुओं के दर्शन हुए और उनको कुछ देने का मौका भी मिला, बहुत ही अच्छा रहा। उसके मन के अंदर प्रसन्नता हुई। और एक ये बात भी भाई साधुओं ने कहा हरा पेड़ नहीं काटना, नहीं काटेंगे कोई बात नहीं। बंधुओं अब मैं कुछ बात आगे की बता रहा हूं। ये जो प्रतिज्ञाएं होती हैं ये संकल्प होते हैं, और संकल्प एक स्थिरता का नाम है। आदमी का ठहर जाना, एक बात पर, एक जगह पर, एक किसी विचार के ऊपर ठहर जाना, इसका नाम संकल्प है, इसी का नाम प्रतिज्ञा है। हमारे यहाँ की, हम आपसे मतलब नहीं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं। अगर किसी को यूं कहे नहीं पहले ये नियम ले, ना महाराज ना 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 नियम ना करे, बस ठीक है ध्यान रखेंगे, और हमें पता है कैसा ध्यान रखना है। किसी बच्चे को यूं करे तो नकार मंत्र, न महाराज जी नियम ना कराइए इसको, और बात तो करने दो, हमारी और उसकी बात हो रही है, बीच में दखल दे रहे हैं। बताओ ना जी ना यूं ना करियो, ये नियम तोड़ देगा, और बात तो कर लेने दो, वही तो कहेगा हाँ ना। हम भी तो जानते होंगे इस बात को। बंधुओं मैं आपको बता रहा हूं उस नियम और प्रतिज्ञा के बाद, अगर कोई आदमी, सूर्यनगर वालों, उपस्थित भाई और बहनों समझ लेना इस बात को, कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर एक नियम भी अभंग पालन कर ले, न तोड़े, और जीवन पर्यंत उसे निभा ले, तो वह नरक में और त्रिंच में नहीं जाता। एक नियम के पालन से आले कोई बात उसकी नहीं तोड़। आप कहोगे अगर किसी की गति बंधी हो उसके नियम खराब है, उसका नियम टूट जाएगा, पालन ही नहीं हो पाएगा। कोशिश करो जीवन में कुछ तो दृढ़ता के साथ है, मजबूती के साथ में पालन करो, कुछ तो कर पाओ। बंधुओं नए सार ने मन में सोच लिया कि वह संतों की इस बात का पालन करेगा, और उसने किया, पूरे जीवन भर किया। धर्म का पालन करते हैं उनको कमी भी कोई नहीं रहती। एक बार उसे सूखी लकड़ी की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ा, फिरता रहा,
अपने साथियों को लेकर जैसे भी कहीं यहाँ वहां उधर उधर, और उसे जंगल में सूखा चंदन का पेड़ ना मिल गया, कभी मिला नहीं था। तो लकड़ियां काम कर पहचाने थे, चंदन है ये तो, खुशबू आ रही है, सूखा पेड़ लेना ही था, काट लिया, सूखा पेड़ था ले आया। और ये मैं कोई प्रलोभन के लिए आपको नहीं कह रहा, कथा में ऐसा ही है। इतना बढ़िया श्रेष्ठ चंदन निकला, उसकी तो सारी दरिद्रता गरीबी सब धुल गई, उसे नहीं काम करना पड़ा, फिर ये लकड़ी काटने के इधर उधर फिरने के बेड़ा पार हो गया। लेकिन इससे ज्यादा बेड़ा पार हुआ अपनी प्रतिज्ञा के निभाने से। और जब आयुष कर्म पूर्ण हुआ, मर करके वह नए सार यक्ते बंधुओ प्रथम देवलोक में जाकर के जन्म लेता है, वहां गया। यहां हम कहते हैं उसे संतों के प्रति, संतों की बात के प्रति श्रद्धा आई, उस जीव को सम्यक्त्व का लाभ हुआ। और ये वो वीजा है, ये वो सर्टिफिकेट है, ये वो टिकट है जिसको प्राप्त हो जाता है। एक दिन वह जीव कभी न कभी मुक्ति को अवश्य प्राप्त करता है। उसके जीवन में उसका स्पर्श हुआ सम्यक्त्व का, तो बंध हो उसी दिन वो अधिकारी बन गया मुक्ति में जाने का। लेकिन समय लगा, साधना करनी पड़ी, बड़ा कुछ बीता, ये तो बात आगे की बात है। यह पहला जन्म है महावीर के धर्म साधना के प्रसंग के अंदर, जो पूर्व जन्म के 27 जन्मों में उन्होंने साधना की थी, वहां से लेकर और उनका 28वां जन्म महावीर का हुआ था। और यहाँ तब उनकी साधना पूर्ण हुई थी। तो मैं बात कर रहा हूं कि बीज बीज ही नहीं, बीज में तरोवर भी है। और ये जीव जो है, ये मात्र इतना ही नहीं, इसमें ईश्वर भी है। उस दिन ये एक कार्य शुरू हुआ, बीज बोया गया, उस दिन हुआ यह है। तब घटा लाखों नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी आगे, उससे भी आगे, क्या गिनती गिने, तब ये बीज बोया गया था। और समय आया तो फिर यह आत्मा महावीर के रूप में प्रकट हुई। अब बीज के जो ये और 26 जन्म है, इनकी कथा तो फिर बहुत बड़ी होगी। महावीर की कथा तो यूं तो फिर मामला बहुत लंबा है, ये लंबी कथा चलती है। इसके अंदर बंधुओं, ये दूसरे भाव देवलोक से, वहां से चय करने के बाद में फिर मनुष्य भाव को प्राप्त करते हैं। और मनुष्य भाव के अंदर भी ये आते हैं, कहां पर आते हैं, ये मरीचि के भाव में आते हैं। ये इनका तीसरा भाव हुआ। मरीचि जो भगवान ऋषभ देव के पौत्र बने थे, ये वो भाव है। मरीचि की फिर अपनी कथा है, मरीचि की अपनी अद्भुत बात है, विलक्षण कथा है। और फिर इसी तरह से ये क्रम चलता रहा, देवलोक में गए, मनुष्य बने, फिर कुछ हुआ, इस तरह से चलते हुए एक समय आया जब ये पृष्ठ नाम की, और एक समय आया कि जब ये बंधुओं चक्रवर्ती भी बने थे। और इस तरह से इनकी यात्रा चलती रही, चलती रही। 26वां जन्म, अब आप सुन लो, क्योंकि ये कथा मैंने समेट दी, बहुत बड़ी कथा है ये तो सब जन्मों की। 26वें जन्म के अंदर ये नंदन नाम के राजकुमार बने थे, और यहाँ इन्होंने दीक्षा ली है। समझ गए भाइयों, क्या नाम लिया मैंने? नंदन, राजकुमार नंदन। इन्होंने दीक्षा ली तो ये नंदन मुनि बने। इस भाव में इन्होंने बहुत बहुत तपस्या की, अत्यंत तपस्या की। क्षत्रा नगरी में इनका जन्म हुआ था। जिस शत्रु राजा के पुत्र बने थे, भद्रा इनकी माता का नाम था। पोटिल्लाचारी के पास इन्होंने दीक्षा ली थी।
और दीक्षा लेकर के, जैसा कथाओं में कहा, 11,60,000 मास खमन का तप इन्होंने किया था। कहीं की कथा में 1,00,000 का भी जिक्र है। इतनी तपस्या इन्होंने की थी, इतनी भारी तपस्या की थी, मास खमन किए थे। तो व्रत तो भी कौन से छोटे होते, मास खमन 1-1 महीने की तपस्या इन्होंने की थी। और तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के 20 बोल होते हैं, 20 बातें होती हैं। इस बातों की चर्चा भी एक बड़ी चर्चा है। बस इतनी बात कहना चाहता हूं, उसके अंदर तप भी एक है, उसमें सेवा भी एक है। इन्होंने दोनों की आराधना के, तप तो मैंने बता ही दिया, और सेवा भी इन्होंने बहुत की। और यूं नंदन मुनि का भाव ये पूर्ण करके यहाँ पर उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। यहाँ किया, इस जन्म में किया, 26वें जन्म में किया, और फिर इस जन्म को पूर्ण करके ये प्राणत नाम के देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुए थे। ये आत्मा वहां रह रही है। उसके बाद अब महावीर भव आएगा, जो कि हमारा 28वां भव होगा। किस तरह से प्रभु का जन्म हुआ, किस तरह क्या घटा, क्या बीता, क्या उनकी साधना हुई, कैसे दीक्षा, ये बातें तो बहुत बड़ी सारी हैं। सीमित समय में जो भी संभव हो पाएगा आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहना एक ही है, केवल इस भाव से नहीं वे लोगों को बुला बुला के बुला मैं फिर कहूं, ऐसा नहीं। सिर्फ ये चाहता हूं तीर्थंकर भगवान की जितनी भी महिमा, कथा और स्तुति हम कर पाए, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। आप स्वयं आए, औरों को भी प्रेरणा दें, ताकि तीर्थंकर प्रभु की कथा को सुन करके हमारे कर्मों की निर्जरा हो पाए। ख्याल रखें।